कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी ऑफ बिजनेस एथिक्स ये कहती है कि किसी भी एक्शन के रिजल्ट्स बताते हैं कि ये एक्शन सही था या गलत था। अगर तो उस एक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो वो एक्शन सही था। लेकिन अगर हम पेपर देते हैं, पेपर देने के रिज़ल्ट के बाद पता चलता है कि बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है, दैट मीन्स उसका रिज़ल्ट डिसाइड करे कि उसको कितनी समझ लगी है, उसको कितनी नॉलेज है, या फिर उसने किस तरह का पेपर दिया था। इसमें दो थ्योरीज आ जाती हैं। पहली है ईगोइज्म, दूसरी है यूटिलिटेरियनिज्म। ईगोइज्म क्या कहती है कि इसके अंदर वो सारे डिसीजंस आ जाते हैं जो कि इंडिविजुअल के अपने गेन के लिए होते हैं। अगर हम किसी बिजनेस ऑनर की एग्जांपल ले लें या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की बात कर लें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जॉब पे रखता है कि एम्प्लॉय जो है वो मुझे प्रॉफिट जनरेट करके देगा। मैंने सेल्समैन को अपॉइंट किया है क्योंकि सेल्समैन मुझे सेल निकाल के देगा मेरे प्रोडक्ट की, जिससे मुझे प्रॉफिट होगा, तब मैं उस बंदे को सैलरी दूंगी या फिर उस बंदे को मैं इंसेंटिव्स दूंगी। ईगोइज्म में भी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, पर्सनल ईगोइज्म और इम्पर्सनल। पर्सनल में मैं सिर्फ अपना बेनिफिट देख रही हूँ, लेकिन इम्पर्सनल में मैं लोगों का बेनिफिट देख रही हूँ। हो सकता है कोई बंदा अपनी फैमिली की वजह से ईगोइस्टिक हो रहा है कि मेरी फैमिली को इससे क्या बेनिफिट होगा, मेरी सोसाइटी को इससे क्या बेनिफिट होगा अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ। कोई बंदा देख सकता है कि मेरी कास्ट के लोगों को क्या बेनिफिट होगा। साइकोलॉजिकल ईगोइज्म क्या कहता है कि ईगोइस्टिक पर्सन तब तक हेल्प नहीं करेगा जब तक कि उसको किसी ना किसी वे में बेनिफिट नहीं हो रहा। क्रिटिसिज्म ऑन ईगोइज्म। ईगोइज्म थ्योरी के क्या दोष है कि ये सेल्फिशनेस को सपोर्ट कर रहा है कि कोई बंदा देख रहा है कि मुझे क्या बेनिफिट होगा, तब मैं एक्शन ले रही हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को बेच रही हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट कितना मार्जिन जनरेट करके देगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ईगोइज्म इज़ नॉट रियली अ मॉरल थ्योरी। ये मॉरल थ्योरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले मेरे बारे में मैं सोच रही हूँ, मुझे बेनिफिट हो रहा है, मैं तब दे रही हूँ, वो प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट्स नॉट अ साउंड थ्योरी। एज पर द थ्योरी जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, कहीं पे फ्लड आ जाए, कहीं किसी जगह पे अर्थक्वेक आ जाता है, तो हम तो एक दूसरे की हेल्प ही नहीं करेंगे क्योंकि हम सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, यूटिलिटेरिज्म। ईगोइज्म में हमने बात की थी अपने सेल्फ इंटरेस्ट की, लेकिन यूटिलिटेरिज्म में हम बात करेंगे यूटिलिटी की। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, +2 में के +1 में चैप्टर है एक यूटिलिटी का, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कि कमोडिटी की पावर क्या है कि वो वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। ये उसी से बनी है यूटिलिटेरिज्म थ्योरी। अभी बहुत सारे लोगों को अगर सेटिस्फाई कर सकता है कोई डिसीजन, अगर कोई भी रूल है, कोई भी लॉ की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं, अगर दैट मीन्स ये यूटिलिटेरिज्म थ्योरी में कवर हो रहा है। अब ये बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट में है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इससे बहुत सारे लोग हैप्पी हो जाएंगे, लोगों की जो पेन्स है वो कम होने लग जाएंगी, डिज़ायर सेटिस्फाई होने लग जाएगी। लेकिन फिर भी ये थ्योरी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन पे डिपेंड करती है। एट द एंड हम इसके अंदर भी रिजल्ट ही देख रहे हैं कि कितने लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, कितने लोग इससे हैप्पी हुए, हम इसके अंदर भी रिजल्ट्स ही रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटेरिज्म। वो भी दो तरह के आ जाएंगे, एक्ट यूटिलिटेरिज्म कि इस एक्ट को करने से लोग सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, उनकी डिज़ायर जो है वो सेटिस्फाई हो पा रही है। नेक्स्ट है रूल यूटिलिटेरिज्म, कि इस रूल को फॉलो करने से कितने लोग सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, जैसे हम रोड रूल की बात कर सकते हैं। नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरीज क्या कहती हैं, अगर वो एक्ट रॉन्ग है तो वो रॉन्ग ही रहेगा, चाहे उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। झूठ बोलना अगर गलत है तो वो गलत ही है, चाहे उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को खुशी मिल रही है, उनका घर संवर रहा है, लेकिन एट द एंड बोला तो झूठ ही जा रहा है ना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली फेयरनेस ज़्यादा मैटर करती है। अच्छे बनना और एक्चुअल में अच्छा होना, उसमें डिफरेंस है। और फेयरनेस जो है वो है एक्चुअल में हम क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सही प्रैक्टिसेस
क्या हम लॉयल्टी के साथ इस चीज़ को कर रहे हैं? नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थेरीज के फीचर्स क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इरेलीवेंट रहते हैं इस थेरीज में। नेक्स्ट फीचर आ जाता है जो एथिक्स मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड है वो सही है। इसके अंदर गुड मोटिव्स को, गुड गोल्स को ही अप्रिशिएट किया जाता है। टाइप्स ऑफ डियोंटोलॉजिकल मॉरल थेरीज। फर्स्ट इज कांट्स मॉरलिटी थेरी। कांट बिलीव करता है मॉरलिटी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, रिजल्ट्स की वजह से ये प्रूफ नहीं हो सकता कि पर्सन के पास गुडविल है। हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो काम सही हो जाए, अगर वो इंटेंशन गलत है काम करने की, अगर हमने एक्ट ही गलत किया है तो वो काम गलत ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइन कमांड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बिलीव किया जाता है कि अगर गॉड के अकॉर्डिंगली ये एक्शन सही है तो वो एक्शन एक्चुअल में सही रहेगा। जो भी मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं वो सारे भगवान जी की कमांड से अराइज हुए हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली भी एक्शन तभी सही है अगर तो वो अकॉर्डिंग टू द एथिक्स, अकॉर्डिंग टू द मॉरल इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्च्यू एथिक्स थ्योरी। इस थ्योरी में मॉरल कैरेक्टर पे ज़्यादा जोर डाला जाता है। वर्च्यू एथिक्स फोकस करते हैं ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर पे। वर्च्यूज में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? करेज आ जाता है, इंसाफ आ जाता है, जस्टिस करना है, ट्रूथफुलनेस, सही करना है, जो भी करना है बिल्कुल सच्चाई से होना चाहिए। आगे टेलियोलॉजिकल थ्योरी कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरीज को कहते हैं और डेंटोलॉजिकल थ्योरी नॉन कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरीज को कहते हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन टेलियोलॉजिकल थ्योरी वर्सेस डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज। फर्स्ट डिफरेंस आता है फोकस। टेलियोलॉजिकल थ्योरी में क्या कहते हैं कि एक्शन के रिजल्ट बताता है कि वो सही है या गलत है। अगर रिजल्ट सही है तो एक्शन भी सही होगा। लेकिन डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में क्या कहते हैं? डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज में मेन फोकस जो है वो मॉरल ड्यूटीज़ पे किया जाता है कि सही एक्ट करना है, सही रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो गलत ही है। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं एथिकल की। टेलियोलॉजिकल थ्योरीज में एथिकल कंटेंट भी किस बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है? रिजल्ट के बेसिस पे, कि अगर झूठ बोलने से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो वो झूठ सही है। लेकिन डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में एथिकल वैल्यू को इवैल्यूएट किया जाता है उस डिसीजन प्रोसेस के बेसिस पे। अगर तो सच बोला गया है तो ही वो एक्ट सही है, लेकिन अगर झूठ बोला गया है तो वो गलत है, चाहे दूसरों का फ़ायदा हो रहा है चाहे नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइटनेस की। टेलियोलॉजिकल थ्योरीज कहती हैं कि रिजल्ट सही होना चाहिए, लेकिन डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज कहती हैं रूल्स सही होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रोच की। टेलियोलॉजिकल थ्योरी एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, ये अपनी अप्रोच है, हमने मान ली, कोई मानता है कोई नहीं मानता, ये इंडिविजुअल्स की अप्रोच है। लेकिन अगर हम डियोंटोलॉजिकल थ्योरी की बात करें तो ये यूनिवर्सल है, इसको कहीं भी माना जाता है, ये हर जगह पे सेम रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस की, कि टेलियोलॉजिकल थ्योरी को उसके आउटकम के बेसिस पे, उसके एंड रिजल्ट के बेसिस पे सही या गलत बोला जाता है। लेकिन डियोंटोलॉजिकल थ्योरी जो है वो मीन्स ओरिएंटेड है, मतलब साधन पे डिपेंड कर रही है कि उसका साधन सही है, वो एक्ट जो हम करने जा रहे हैं वो सही है क्या नहीं। अदर नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स। एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मेटिव थ्योरी सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो लोग बिजनेस में एथिक्स को फॉलो करते हैं। पहली हम बात करते हैं स्टॉक होल्डर थ्योरी की। हर कंपनी में शेयर होल्डर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं जिसके अगेंस्ट उनको डिविडेंड मिलता है। एज पर द थ्योरी अगर हम बात करते हैं तो मैनेजर्स जो हैं वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते उस अमाउंट को। स्टॉक होल्डर थ्योरी के अकॉर्डिंगली मैनेजर्स उन फंड्स को सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है। कोई भी फ्रॉड वगैरह इसके अंदर अलाउड नहीं है। ये सिर्फ कंपटीशन के लिए, वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ स्टॉक होल्डर थ्योरी की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले फोकस किया जाता है शेयर होल्डर्स के ऊपर, उनके इंटरेस्ट के ऊपर, कि उनको डिविडेंड टाइमली मिल रहा है या फिर उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा।
नेक्स्ट थ्योरी हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स थ्योरी। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिसका भी किसी का कंपनी के साथ इंटरेस्ट है वो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हो गए, चाहे वो कंज्यूमर्स हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, चाहे कोई भी है, उसका बस कंपनी के साथ इंटरेस्ट होना चाहिए। कंज्यूमर्स गुड्स परचेज करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पे, मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक्स जो हैं वो फाइनेंस कर रहे हैं, तो हर किसी का अपना इंटरेस्ट आता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक कंपनी की सक्सेस तभी हो सकती है मार्केट में जब सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट फुलफिल हो पाए। अगर सबके इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए तो कंपनी की ग्रोथ जो है वो वहीं पे रुक जाएगी। अगर शेयर होल्डर्स कहेंगे मैंने पैसा लगाया, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बाकी बाहर में जाएं, तो इस तरह से बाकियों के इंटरेस्ट को ठेस पहुंचेगी। अगर कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स कह रहे हैं हमें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अगर उनको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो वो कंपनी से ज़्यादा परचेजिंग नहीं करेंगे। वहाँ पे भी किसको नुकसान होगा? कंपनी को होगा। जब तक कि स्टेक होल्डर्स सभी के इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो पाएंगे तब तक एक कंपनी ग्रो नहीं हो पाएगी इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ स्टेक होल्डर थ्योरी। सबसे पहले कि स्टेक होल्डर्स इतने सारे हैं, सबके इंटरेस्ट को फुलफिल करना कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सबके राइट्स को फुलफिल करना, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो इसलिए ये थ्योरी जो है वो एक्चुअल में प्रिविलेंट नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा राइट्स है उसको कहीं ना कहीं वो बार्गेन कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर सोसाइटी ने कॉरपोरेशन को जगह दी है, उसको एग्जिस्ट करने के लिए दिया है, उसको कस्टमर्स प्रोवाइड कर रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिजनेस का भी तो सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ राइट बनते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कंपनी ने भी सोसाइटी के रॉ मटेरियल को, उसकी लैंड को, उसके लेबर को यूज़ किया है। इसीलिए ये समझा जाता है कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ले रही हैं सोसाइटी से तो वो वेल्थ क्रिएट करे, वो सबको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट करें, इनकम जनरेट करें फॉर एवरीवन, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, सोसाइटी के वेलफेयर में काम करे कि पोल्यूशन कम हो, कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट हो। लेकिन इस थ्योरी का भी एक क्रिटिसिज्म है। कुछ क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसको फुलफिल किया जाए ना फुलफिल किया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।